नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। एमपी में अब ऑनलाइन गैम्बलिंग पर लगाम लगेगी। लगाम लगाने के लिए सरकार नया कानून बनाएगी। सीएम शिवराज ने कहा है कि अब जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा। अभी फिलहाल जुआ अधिनियम 1876 के तहत ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए नया कानून बनाया जाएगा। वहीं चिटफंड कंपनियों से लोगों के पैसे वापस दिलाने के लिए एडीजी की अध्यक्षता में विशेष सेल बनाया जाएगा। चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। इसके अलावा सीएम शिवराज ने एक बार फिर रानी कमलापति पर नेता प्रतिपक्ष के बयान पर निशाना साधा है। साथ ही कमलनाथ को भी जमकर घेरा कि वर्तमान जुआ अधिनियम के स्थान पर मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ पर्याप्त प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे ताकि ऐसे अपराधियों को भी हम दंडित कर सकें। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और जो इन्वेस्टर है जिनने पैसा लगाया है उनके पैसे लौटाने की कार्रवाई की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय में एडीजी की अध्यक्षता में एक विशेष सेल का गठन किया जा रहा है। आदिवासी नायकों का अपमान करते हैं क्योंकि उनको केवल एक खानदान दिखती है, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं। और बाद में बेशर्मी से माननीय कमलनाथ जी भी बचाव कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि अब मैं बड़ा नेता बन गया, टक्कर में आ गया। क्या बड़ा नेता बनने के लिए ऊटपटांग बयान दिए जाएंगे? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक साथ 3 मसलों पर अपनी राय रखी। ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए उन्होंने कहा कि अब नए सिरे से कानून इसमें बनाया जाएगा। 1876 का जो कानून है उसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग के पर कोई प्रावधान नहीं कार्रवाई के लिए, और इसलिए नए कानून की आवश्यकता है। दूसरा, कांग्रेस को भी उन्होंने निशाना साधा है कांग्रेस पर। न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से रंजना दुबे हमारे साथ हैं। रंजना, ऑनलाइन गैम्बलिंग में लोग कई बार अपना करोड़ों रुपए गवा बैठते हैं। दूसरा, लगातार लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी हो रहे हैं। इस पर अब माने कि कानून अगर बनता है तो फिर लोगों को कुछ राहत मिलेगी। दूसरा, सियासी तौर पर लगातार सीएम शिवराज के एक निशाने पर है कांग्रेस। जी प्रशांत, बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज ये घोषणा की है कि जल्द ही एक नया कानून सरकार बनाने जा रही है। ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर ये जो कानून है तैयार किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश गैम्बलिंग 2023 जो कानून है वो तैयार किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग करने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी और खासकर इनका जो शिकार होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो सट्टेबाजी है इसमें कई तरह के जो फ्रॉड हुए हैं और कई लोग हैं इसका शिकार हुए हैं। लेकिन अब तक इसमें किसी भी तरह से कोई कड़ा कानून या कोई प्रावधान नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है और एक बड़ी समस्या निकलकर सामने आ रही है। इसी को लेकर अब इस समस्या का समाधान नए कानून के जरिए किया जाएगा और ऑनलाइन गैम्बलिंग करने वाले लोगों पर जो इसके जरिए फ्रॉड करते हैं या करोड़ों की रुपए की राशि जिनकी चली जाती है उस पर नजर रखी जाएगी। और दूसरी बात जो आपने जिक्र किया है प्रशांत की, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जरूर निशाना साधा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने जरूर कहा था कि जिस तरीके से उनका पुतला जलाया जा रहा है और प्रदेश भर में उनको बड़ा नेता वो बन गए हैं इसके जरिए, जिस तरीके से उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये एक तरह की बेशर्मी है, क्यों आदिवासियों जननायकों का अपमान है। और इस बयान पर ना सिर्फ वो माफी भी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि कमलनाथ भी उनके साथ खड़े हुए हैं और जनता का अपमान है। मतदाता बीजेपी को मुफीद भी है कि इस मामले को शांत ना होने दिया जाए। रहेगा रंजना, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। और अगली खबर का रुख कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम शिवराज एक्शन में हैं। सीएम हाउस में सीएम ने बैठक की है, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ प्रदेश भर के पुलिस अफसर वर्चुअली जुड़े। अवैध मदरसों और कट्टरता को लेकर सीएम ने सख्त निर्देश दिए। कहा, अवैध मदरसों और संस्थान जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा उसका रिव्यू करें।
कट्टरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर नजर रखें, भ्रामक खबरें और कट्टरवाद बढ़ाने वाले कमेंट लिखने वालों की पहचान करें, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सीएम ने अहाते बंद होने के बाद कहीं और से शराब ना बिके, इसे लेकर कार्रवाई करें, ऐसी जगहों को ध्वस्त करें, साइबर अपराध पर एक्शन हो। वहीं सीएम ने नक्सल के खिलाफ बालाघाट में हुई कार्रवाई की तारीफ भी की। बुरहानपुर में अतिक्रमण हटाने पर पुलिस की पीठ भी थपथपाई। अवैध गतिविधियां संचालित है तो उन पर नजर रखने का बोला हुआ है। अहाते बंद कर दिए हैं तो बंद मतलब बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कहीं चल रहे हो। सोशल मीडिया के बारे में भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाकर अशांति पैदा न कर दे, इस पर तीखी नजर होना चाहिए। माफिया मध्य प्रदेश में, कोई भी संगठित अपराध मध्य प्रदेश में नहीं बने। न्यूज 18 संवाददाता रंजना दुबे हमारे साथ इस खबर पर भी बनी हुई हैं। रंजना, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मसला होता है और स्वाभाविक है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो रहा है तो फिर विपक्ष के पास एक बड़ा मसला होता है। चुनावी साल भी इस लिहाज से कहीं कोई बिगड़े ना, इसलिए लगातार बैठकों का दौर। जी प्रशांत, बिल्कुल बैठकों का दौर तो है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक ली है, जिसमें तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस बैठक में मौजूद रहे। और इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो अवैध मदरसे हैं, संस्थान हैं, कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले जितने भी संस्थान हैं, उस पर पैनी नजर अधिकारियों की रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी भी तरह से कोई कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है तो उनको चिन्हित करें, उनको रिव्यू करें और ऐसे संस्थानों के खिलाफ जल्द से जल्द जो सख्त एक्शन है वो लिया जाए। क्योंकि बीते दिनों अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कई तरह के जो धर्मांतरण के मामले हैं और इस तरह की जो शिकायतें हैं वो जरूर पहुंची थी और एक तरह से अशांति फैलाने की जो कोशिशें हैं वो जरूर हुई थी। और इसी वजह से सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पर पैनी नजर उनकी रहे। और दूसरी बात यह भी है कि मध्य प्रदेश में अशांति फैलाने की जो कोशिशें होती हैं वो अक्सर सोशल मीडिया के जरिए की जाती हैं, भ्रामक जानकारी उनके जरिए फैलाई जाती है। ऐसे में इन मैसेजेस पर जरूर सोशल मीडिया के जरिए भी ना बिगाड़ा जा सके, इसकी तैयारी भी अब कर ली गई। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए रंजना। आगे बढ़ेंगे, भिंड से बड़ी खबर है। लाहौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया। कार्रवाई के दौरान मकान मालिक ने जमकर हंगामा किया। मकान मालिक का आरोप है कि कोर्ट स्टे के बावजूद अतिक्रमण हटाने टीम आई हुई है। लाहौर थाना क्षेत्र के साधु बाबा चौराहे का ये मामला है। ये बड़ी खबर भिंड से है। लाहौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ है। कार्रवाई के दौरान मकान मालिक ने हंगामा किया, आरोप भी लगाया कि कोर्ट से स्टे मिलने के बावजूद प्रशासन कार्रवाई करने के लिए पहुंचा है। ये तस्वीरें देखिए आप। तो मकान मालिक है, उसने जमकर हंगामा भी किया है, बवाल भी काटा है। लाहौर थाना क्षेत्र के साधु बाबा चौराहे का ये पूरा मामला है। प्रशासन पूरे अमले के साथ पहुंचा है एक्शन करने के लिए। और जो मकान मालिक है उसका आरोप है कि कोर्ट से उसे स्टे मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। तस्वीरें जरूर देख रहे हैं आप। जो अवैध अतिक्रमण है, अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है, उसे ध्वस्त करने की, हटाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद हैं। 2 मशीनों के जरिए पूरी कार्रवाई चल रही है। लेकिन जो मकान मालिक है उसने हंगामा किया, बवाल भी काटा, आरोप भी लगाया कि कोर्ट से उसे स्टे मिलने के बावजूद फिर ये एक्शन क्यों हो रहा है। तस्वीरें हंगामे की और कार्रवाई की भी। तस्वीरें भिंड के लाहौर थाना क्षेत्र के साधु बाबा चौराहे की हैं। चौराहे पर ही अतिक्रमण कर रखा है शख्स ने, और जब कार्रवाई हो रही है तो उसका दावा है कि कोर्ट ने उसे स्टे दे दिया है इस कार्रवाई के खिलाफ। रवि रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं भिंड से जानकारी के साथ। रवि, कार्रवाई हो रही है, प्रशासन मौके पर मौजूद है, दावा कर रहा है मकान मालिक कि भाई स्टे मिला हुआ है, वाकई इसमें सत्यता है? अगर स्टे मिला है तो फिर एक्शन कैसे हो रहा है? जी मैं आपको बताऊं, ये नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का विधानसभा क्षेत्र है लाहौर, और यहाँ पर काफी रसूख भी रखते हैं और कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी थोड़ा दबाव में रहते हैं। चूंकि
जो अतिक्रमणकारी हैं उनका साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि ये नेता प्रतिपक्ष के इशारे पर सारा काम हो रहा है। ये बात भी नेता प्रतिपक्ष ने जो इस पर प्रतिक्रिया दी है ट्वीट के माध्यम से, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी नेता वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। वहां घटनास्थल पर बीजेपी के जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं गुड्डू शर्मा जी, वो भी वहां मौके पर पहुंचे हैं, जहां पर जब प्रशासन की झड़प चल रही थी, बहस चल रही थी, इस दरमियान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहां पर पत्थरबाजी और थोड़ा सा हाथापाई जरूर हुई है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए रवि, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर छतरपुर से। युवक को दबंगों ने जमकर पीटा है। 6 आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है। SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। नौगांव के सुनाठी गांव का ये मामला। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर छतरपुर से ये सामने आई हैं, जहां एक युवक के साथ दबंगों ने मारपीट की है और 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र, और क्या जानकारी इस मामले में? देखिए प्रशांत, ऐसा है छतरपुर जिले का जो गढ़ी मिलारत है वो नौगांव थाना इलाका है, माफ कीजिएगा, नौगांव थाना इलाके के अंतर्गत सुनाटी गांव आता है, जहां पर 16 अप्रैल के दिन जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी, उसके दिन वहां पर रैली निकाली जा रही थी। उसी रैली को लेकर जो एक दलित युवक है उसके साथ दबंगों द्वारा मारपीट की गई है और मारपीट के मामले का एक जो वीडियो है वह भी सामने आया है। और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल 6 आरोपियों के खिलाफ मारपीट सहित अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धाराओं के तहत, SC/ST की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध करके मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। और वीडियो जो है, वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरीके से दलित युवक को पीटा जा रहा है। चलिए, शुक्रिया नरेंद्र पूरी खबर के लिए। और अब उज्जैन का रुख करेंगे। बड़ी खबर है उज्जैन से, जहां रेलवे स्टेशन पर कुली ने एक युवक की जान बचाई। चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच युवक फंस गया था, यात्री, और इस दौरान एक कुली ने उसकी जान बचाई। घटना का CCTV भी सामने आया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, उज्जैन से ये तस्वीरें हैं। छोटी सी लापरवाही भी कई बार जान पर भारी पड़ जाती है। अजय पटवा, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कैसे ये हादसा हो गया? चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास था, क्या वजह थी? जी देखिए, ये घटना जो है 6/4/2023 की घटना है और जो है अवंतिका एक्सप्रेस मुंबई से चलकर इंदौर की ओर जाती है। तो उसी दौरान उज्जैन में इसका स्टॉपेज था। उसी दौरान यात्री ट्रेन से उतरते हैं और चाय लेने के लिए प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, पर इसी बीच ट्रेन चलने का सिग्नल हो जाता है और ट्रेन चलती थी। ये यात्री अपने हाथों में चाय लिए और ट्रेन को पकड़ने का प्रयास करते हैं। इसी दौरान जो है ट्रेन में जो है एकदम स्लिप हो जाने के कारण ट्रेन के नीचे आते थे बचते हैं। वहीं मौके पर खड़े तो कुली जो रहते हैं वो उनको हाथ पकड़कर जो यात्री को खींच लेते हैं, जिससे यात्री की जान बच जाती है। पर फिलहाल ये पता नहीं चल पाया कि यात्री कौन था और कहाँ से आया था और कहाँ जा रहा था। पर यह है कि इसका एक CCTV वायरल हुआ है और जिसमें पुलिस जिसने जो है काम किया है बचाने का, उसकी बहुत सराहना की जा रही है। जी, शुक्रिया अजय जानकारी। अब शेड्यूल का रुख करेंगे, जहां शेड्यूल में 2 मालगाड़ियों की भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद तीसरी मालगाड़ी पर इंजन पलट गया, जिसके बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक लोको पायलट की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक सहायक लोको पायलट की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में खुलासा हुआ है कि हादसे वाले ट्रैक का सिग्नल रेड था। बुढ़ार की ओर से आ रही मालगाड़ी ने स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से सिंहपुर रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ। हादसे से कटनी बिलासपुर रेल मार्ग प्रभावित हुआ है। तो ये 3 तस्वीरें हैं हादसे के बाद की। सिंहपुर मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी रेलखंड पर आज प्रातः सिंहपुर स्टेशन में कोयला लोडेड मालगाड़ी के सिग्नल ओवरशूट करने के उपरांत इंजन सहित 9 वैगन डिरेलमेंट हो गए हैं। इसके फलस्वरूप अप डाउन एवं मिड लाइन प्रभावित हुआ है, जिसके कारण रेल परिचालन अवरुद्ध है। इसमें हेल्पलाइन नंबर 1072 जारी कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप 10 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, 3 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, 2 ट्रेन डाइवर्ट हुई है और 1 ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया है। कटनी बिलासपुर रेलखंड के बीच में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। सिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास सुबह 6:45 बजे के लगभग 2 मालगाड़ी आपस में टकरा गई। घटना के बारे में बताया गया कि एक मालगाड़ी पहले से सिंहपुर रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी, सिग्नल रेड दिया गया था। उसके बाद भी बुढ़ार की ओर से जो दूसरी मालगाड़ी कोयला लेकर आ रही थी, वह सिग्नल को तोड़ते हुए
जो मालगाड़ी खड़ी थी उसके पीछे वाले इंजन में सीधा उसने टक्कर मार दिया। इस मौके पे 2 लोगों की मौत हो गई है। एक की मौत मौके पर हुई है, दूसरे जो रेलवे कर्मचारी था उसकी मौत उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज में हुई है। हादसे में 4 रेलवे इंजन प्रभावित हुए हैं। इस घटना के बाद चारों इंजन में और रैपर बादशाह के एक गाने पर विवाद की स्थिति बन गई है। गाने में आपत्तिजनक शब्दों के साथ ही भगवान भोलेनाथ के नाम का प्रयोग करने के चलते महाकाल मंदिर के पुजारी और बाबा महाकाल के भक्तों ने आपत्ति उठाई है। पुजारी और बाबा महाकाल के भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का नाम हटाने और माफी मांगने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर बादशाह ने माफी नहीं मांगी तो उज्जैन से देश के अन्य शहरों में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। आपको बता दें कि ये गाना सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी से वायरल हुआ है और छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं तक इस गाने पर रील्स बना रही हैं, जिसमें इस आपत्तिजनक शब्दों का बार बार इस्तेमाल हो रहा है। अब लोगों ने सोशल मीडिया से इस गाने को हटाए जाने की मांग भी उठाई। भोपाल से बड़ी खबर है। बढ़ते तापमान के चलते स्कूलों के समय में बदलाव होगा। स्कूलों का समय बदला जाएगा और ये कहा है कलेक्टर आशीष सिंह ने। 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं 12:30 बजे तक लगेंगी और 1ली से 5वीं के बच्चों की कक्षाएं 12:30 बजे तक लगाने के ही आदेश रहेंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी करेगा। ये बड़ी खबर है, अहम खबर है राजधानी भोपाल से। और अब रुख करेंगे सिटी टॉप 20 का। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर शिवराज सरकार सख्त लगाम लगाने के लिए बनाएगी नया कानून, सीएम शिवराज ने किया ऐलान। भोपाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम हाउस में मंथन। अवैध मदरसों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सख्त, कहा कट्टरता नहीं की जाएगी बर्दाश्त। अभिनेता राजपाल यादव ने नरोत्तम मिश्रा से की मुलाकात। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा भेंट कर दी शुभकामनाएं, ट्वीट कर दी जानकारी। गुनों से भागा ओवान पहुंचा शिवपुरी। माधव नेशनल पार्क में दिखा चीता, वन विभाग बनाए हुए है नजर। बादशाह के सनक एल्बम पर विवाद। महाकाल मंदिर के पुजारी भगवान शिवजी के गाने में अश्लील शब्दों के इस्तेमाल पर नाराज। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। 1000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के दाम की मांग भी आप कर रहे हैं। पार्टी के और नेता साथ में क्यों नहीं आते? नहीं। क्या जीतू पटवारी इसमें अकेले पड़ गए? मैं इसमें भी आता हूँ। आप किसान को 3000 रुपया कुंटल अनाज का दाम दो, कांग्रेस आपके साथ है। बाहर के बड़े नेताओं की एंट्री हो गई है। सपा से अखिलेश यादव आ गए, कहते हैं कि ये सारे मिलकर नुकसान तो कांग्रेस को ही पहुंचा। कांग्रेस को ही लोग वोट देंगे और अल्टीमेटली देंगे और 150 सीट से ऊपर लाके कांग्रेस जीतेगी। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के समतुल्य है कमलनाथ जी, तो क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं कांग्रेस से? नरेंद्र मोदी को 8 साल 8.5 साल हुए प्रधानमंत्री देश को बने, उन्होंने 25 साल तक सरकारें चलाई, तो नेचुरल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।